कंप्यूटर सामान्य परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता जो है वो असीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में इसे हम संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। दूसरी भाषा में देखें तो कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा संग्रहण करती है। वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करती है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द के बारे में देखते हैं। जैसे हो गया डेटा। तो डेटा क्या है? तो यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है जो प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हो गया संख्यात्मक डेटा जिसे हम न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, और दूसरा हो गया अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो कि गिनती होती है। संख्यात्मक डाटा गिनती होती है, जिससे इस तरह के डाटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जिससे हम कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना हो गया, रोल नंबर हो गया, अंक गणितीय संख्याएं हो गई, यह सब हमारी संख्यात्मक डेटा के अंतर्गत आती हैं। और वहीं पर बात करें अल्फा न्यूमेरिक डाटा की, तो इस तरह के डाटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा पता हो गया, तो यह हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आता है। और दूसरे नंबर पे आता है सूचना, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है जो व्यवस्थित होता है। जब डेटा का प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद जो परिणाम हमको मिलता है वही सूचना होता है। अब बात करें हम कंप्यूटर की विशेषता के बारे में, तो कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है जिससे हमारी समय की बचत होती है। यह बिना गलती किए काम करता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह अस्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। इसमें काफ़ी जगह होती है, विशाल भंडारण की क्षमता रहती है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अब वहीं पर बात करें हम कंप्यूटर के उपयोग के बारे में, तो इस कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ, किस किस क्षेत्र में होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग हमारा शिक्षा के क्षेत्र में होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, रेलवे और वायुयान आरक्षण, रेलवे एंड एयरलाइंस रिजर्वेशन में होता है, बैंक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, प्रकाशन पब्लिकेशन के क्षेत्र में, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में, संचार कम्युनिकेशन में, प्रशासन और मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो कंप्यूटर के कार्य हैं डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है? कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था। ये जो कंप्यूटर के कार्य हैं, ये सब कंप्यूटर के निर्माण से पहले डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था, हाथों से लिखकर होता था, मैनुअल मेथड से, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा को व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना होता है। अव्यवस्थित डेटा जो होता है उसमें से व्यवस्थित डेटा को प्राप्त करना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, जिसका उपयोग होता है निर्णय लेने के लिए किया जाता है। पहले इनकमिंग डेटा रहता है, अव्यवस्थित डाटा जो होता है, फिर इनपुट होता है, फिर प्रोसेस पे जाता है, उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें व्यवस्थित डाटा मिलता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। यह उपकरणों का एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। नंबर 1 हो गया हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। वो ऐसे इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी के लिए जाते हैं, विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, तो हमें पिन नंबर डालना होता है। उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। तो वो हो गया हमारा इनपुट यूनिट। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू जो होता है इसे हम प्रोसेसर कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इनपुट को आउटपुट के रूप में बदल देता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे इनपुट यूनिट हो गया, तो इसमें होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। इन सब चीज़ों में कार्य करने के बाद ये आउटपुट यूनिट के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे छोटा, बड़ा या बराबर, हाँ या ना इत्यादि आते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। उसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? यह डाटा बोलें या डेटा बोलें, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट यूनिट नंबर 3। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं, बिल जमा करते हैं, तो हमें रसीद प्राप्त होती है। तो जो हमें रसीद प्राप्त होती है वह एक आउटपुट का रूप होता है। ये रसीद एक प्रिंटर से प्राप्त होती है। यह आउटपुट उपकरण जो प्रिंटर होता है यह एक आउटपुट उपकरण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन जो आज हमने पढ़ा है, तो इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, MCQ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। MCQ के लिए कल फिर से मिलते हैं हम।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।